हेलो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर्स। बाबू हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख रहे थे चेंजेस इन स्टेट। उस जो टॉपिक को आज हम फिर से थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे। ओके, देखिए इसमें है चेंजेस इन स्टेट। स्टेट कोई भी अब ऑब्जेक्ट है, अब जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, उसका स्टेट होता है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट को जब हम चेंज करते हैं तो उसमें या तो वो हीट लेता है या तो हीट को देता है। तो अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं जब हम स्टेट को चेंज करेंगे। अब कहता है अ सॉलिड हैज़ टू बी हीटेड। कोई सॉलिड है उसको आप हीट कीजिए, ओके, गर्म कीजिए। और अ सॉलिड एब्जॉर्ब हीट, जब आप उसको हीट करेंगे तो वह सॉलिड क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सोखने लगता है, लेने लगता है इन ऑर्डर टू मेल्ट। और वह तब तक हीट को लेता है जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, अभी आप कोई भी सॉलिड है, आप उसको हीट कर रहे हैं तो वो तब तक हीट को लेगा जब तक वो मेल्टन ना हो जाए, जब तक वो पिघल नहीं जाए। ठीक है, पिघलने तक वो आपको हीट लेते रहेगा, मतलब वो पूरा हीट लेगा। इसी प्रकार से कहता है अ लिक्विड एब्जॉर्ब्ड हीट। एक लिक्विड जो होता है, जिसका हम पानी बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, अ लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट इन ऑर्डर टू चेंज इनटू वेपर। जब आपका वाटर था, आप उसको आप हीट दे रहे हैं, है ना। आपका वाटर था, जब आप उसको हीट दे रहे थे तो क्या कर रहा था? वो हीट को ले रहा था। वाटर था आपका, है ना, वाटर है, आप उसको हीट दे रहे हैं। अब वो हीट को क्या कर रहा है? वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो हीट वो तब तक एब्जॉर्ब करेगा जब तक वह वाटर वेपर ना बन जाए। क्या होगा? जब तक वह वाटर आपका वेपर न बन जाए तब तक वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपने देखा पहले कि पहले भी हीट को क्या कर रहा था? सॉलिड एब्जॉर्ब कर रहा था, और अभी भी क्या कर रहा है? लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब एक और देखते हैं उसी में, ऑन बीइंग कूल्ड। और जब आप किसी भी चीज़ को ठंडा करते हैं, ठीक है, आप उसको ठंडा कीजिए। देखिए, लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। जब आप लिक्विड को, मतलब वाटर को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, जब आप पानी को ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है? वो सॉलिड बन जाता है ना। वो क्या हो जाता है? सॉलिड बन। किसको कर रहे हैं? लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। जब हम उसको ठंडा करते हैं तो लिक्विड क्या होता है? सॉलिड बन जाता है। एंड गैसेज एंड वेपर्स फॉर्म लिक्विड्स। और देखिए, गैस और वेपर क्या होता है? लिक्विड बनने लगता है। मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में, फ्रिज में कुछ नहीं है फिर भी आप उस फ्रिज को लॉक करके ऑन कर दीजिए तो क्या होता है? वहाँ पे कुछ नहीं है फिर भी वहाँ पे लिक्विड आ जाता है ना, गैस। वहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन फिर भी गैस है, तो गैस क्या होता है? आपका लिक्विड बनने लगता है ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे कहता है हीट इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब किसी लिक्विड को, देखिए लिक्विड मीन्स पानी, तरल अवस्था में, ठीक है, तो अभी भी उसके शरीर में कुछ ना कुछ क्या है? हीट है। हीट इज गिवन आउट। देखिए पहले क्या हो रहा था? हीट को ले रहा था, जब उसको पिघलना था तो वो हीट ले रहा था, जब उसको पिघलना था तो वो हीट को ले रहा था, और जब इसको पिघल नहीं, अब इसको सॉलिड होना है तो यहाँ पे हीट को छोड़ रहा है। ठीक है, हीट को यहाँ पे क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, हीट को यहाँ पे दे रहा है। जब आप पानी को ठंडा कर रहे हैं, जब आप पानी को ठंडा करें तो पानी में कुछ ना कुछ टेम्परेचर था, है, ठीक है, वाटर में कुछ ना कुछ टेम्परेचर है जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में है ना। पानी में कुछ ना कुछ टेम्परेचर है जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में है। जब आप उसको ठंडा करते हैं तो वह हीट क्या होती है? बाहर निकल जाती है, गिव आउट हो जाता है, बाहर भागने लगता है वो हीट। जब वो हीट बाहर निकल जाती है तो वो क्या होता है? बिल्कुल बेचारा वो ठंडा हो जाता है। उसके शरीर से जब सारा हीट निकल ही गया तो क्या हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो और ठंडा होते होते तो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल सॉलिड बन जाएगा, मतलब वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जब भी किसी लिक्विड को कूल्ड किया जाता है तो वहाँ पे हीट क्या होता है? इमिट होता है, मतलब गिव आउट किया जाता है, वहाँ से उत्सर्जित किया जाता है कि वहाँ पे गर्मी को बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और जब किसी सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ हीट को लेगा। और जब आप किसी लिक्विड को सॉलिड बना रहे हैं फ्रीजिंग से, है ना, लिक्विड को आप सॉलिड बना रहे हैं फ्रीजिंग से, तो वहाँ क्या कर रहा है? हीट को गिव आउट कर देगा, हीट को दे देगा। पहले ले रहा था, अब ये दे रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है डिश सॉल्यूशन। डिश सॉल्यूशन, मेनी सब्सटेंसेस इवॉल्व हीट।
वेयर एज अदर एब्जॉर्ब हीट, बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करता है, हीट को लेता है, लेकिन कुछ और भी ऐसे सब्सटेंस है जो हीट को देता है ना। बहुत से ऐसे सब्सटेंस है जो हीट को लेता है और भी बहुत से ऐसे सब्सटेंस है जो हीट को देता है। ये लेता भी है तो देता भी है जब कोई वो रिएक्शन होता है तब। वाइल डिजॉल्विंग इन आ सॉल्वेंट, जब वो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। बाबू आप लोग सॉल्वेंट के बारे में पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके थे कि सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो अपने में घुला ले, और सॉल्यूट क्या होता है, जो घुल जाए। और सॉल्यूशन होता है जब घुला ले और घुलने वाला दोनों जब मिल जाए तो वो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, कहता है वाइल डिजॉल्विंग इन आ सॉल्वेंट, जब किसी चीज़ को घुलने वाले चीज़ों में घुलाया जाता है तो वहाँ पे या तो वो हीट को, है ना, वहाँ या तो वहाँ पे हीट को इवॉल्व करेगा, या तो वहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करेगा, या तो वहाँ पे हीट को निकालेगा, या तो वहाँ पे हीट को ले लेगा। ठीक है, व्हेन यू पुट सम ग्लूकोज ऑन योर टंग, वेरी सिंपल एग्जांपल, जब आप कभी ग्लूकोज को, आप सारे बच्चे क्या करते होंगे, ग्लूकोज के बहुत ही दीवाने होंगे। बिलीव नहीं है, अभी आप तो कुछ बड़े हो गए हैं आप, लेकिन छोटे में जब आप छोटे थे, आई मीन 2-4 साल पहले, तो ग्लूकोज तभी भी थी जो कि मार्केट में अवेलेबल था। तो आप क्या करते होंगे, जब आपके घर में होगा तो मम्मी से आप अक्सर मांगे होंगे कि मम्मी प्लीज़ हाथ पे दो ना थोड़ा सा ग्लूकोज, है ना। यदि आप नहीं किए होंगे तो आपके घर में जो कुछ छोटे बच्चे होंगे, है ना, तो उन्हें आप देखे होंगे कि ग्लूकोज जब आता है, खाने की बात आती है, तो वो अपनी मम्मी से हाथ पे मांगता है, मम्मी दो ना ग्लूकोज। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, आप उसको जीभ से टच करेंगे, उसको खाएंगे। यही एग्जांपल अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा आप लोग बच्चे थे तो आप लोग बचपन किए होंगे या नहीं किए होंगे वो तो भूल जाइए, और छोटे बच्चों को आप देखिए भी कि नहीं देखिए, लेकिन आज आप उस प्रैक्टिकल को कीजिए और कीजिएगा। ठीक है, बाद में आप क्या कीजिए, ग्लूकोज को थोड़ा सा ले करके, मतलब हाफ स्पून, आधा चम्मच आप उसको ले करके टंग पे रखिए। ठीक है, कहाँ रखिए, टंग पे, जीभ पे निकाल के जीभ पे रखिए। ओके, अब देखिएगा वहाँ क्या होता है, व्हेन यू पुट सम ग्लूकोज ऑन योर टंग, या टंग फील्स कोल्ड, आपका टंग, जब आप ग्लूकोज को जीभ पे रखेंगे तो आपका जी लगेगा एकदम ठंडा 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 ठंडा, आपका जीभ में कुछ ठंडा ठंडा मार दिया है ना, आपका जीभ बहुत ही ठंडा लग रहा है। ओके, वाइल डिजॉल्विंग इन द मॉइस्चर ऑफ द टंग, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट। ऐसा क्या हो रहा था, हमने ग्लूकोज को टंग पे रखा और ग्लूकोज क्या हो रहा था, वहाँ पे डिजॉल्व हो रहा था, है ना, क्योंकि हमारे टंग पे कुछ न कुछ वाटर होते हैं, है ना, जिसको लाड़वा कहते हैं, पानी होते हैं। ठीक है, जब हम ग्लूकोज को टंग पर रखते हैं तो वो एकदम ठंडा होकर के पिघलने लगता है। तो जब वो, अब मैंने पीछे बताया था कि जब कोई सॉलिड को लिक्विड में बदला जाता है तो वो हीट को लेता है ना। तो देखिए वो जब क्या कर रहा था, जब वो पिघल रहा था ना, तो हमारे जीभ से गर्मी ले रहा था। हमारा जीभ, हमारा बॉडी पार्ट जो है, ऑल बॉडी पार्ट हमेशा हीट में रहता है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर हर पार्ट में होती है। तो टंग्स में भी हीट था। जब आप ग्लूकोज देते हैं तो आप वो ग्लूकोज हीट ले रहा है, ग्लूकोज हीट को ले रहा है और बाहर बाहर हमें कूल दे रहा है। जहाँ पे वो पड़ता है वहाँ से वो हीट खींचता है और बगल बगल में कूल देता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए क्या, यहाँ पे एक ऐसा चेंजेस था कि रिएक्शन था जहाँ पे क्या होता है, हीट को ले रहा था। ओके, ग्लूकोज से एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट, और ये ग्लूकोज क्या करता है, हीट को वहाँ से एब्जॉर्ब करता है, हीट को वो ले रहा था, किस लिए, पिघलने के लिए। ओके, ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू एड बाथरूम एसिड टू वाटर, इट इज़ इवॉल्व्ड। इसके विपरीत दिशा में यदि आप काम करें, देखिए अभी क्या हमने क्या था, ग्लूकोज क्या कर रहा था, हीट को ले रहा था, ग्लूकोज क्या कर रहा था, हीट को ले रहा था हमारे टंगों से। इसका हम एक उल्टा एग्जांपल लेते हैं जिसको कहते हैं बाथरूम एसिड, है ना। बाथरूम एसिड जो कि हमारे बाथरूम में यूज़ किया जाता है, आप उस बाथरूम एसिड को फ्लोर पे उसको उलेट दीजिए। ठीक है, पॉर कर दीजिए। जब आप पॉर कीजिएगा तो वहाँ पर देखिएगा ऑफेंस आएगा, है ना। जब ऑफेंस आएगा मतलब ढेर सारे बुदबुदाहट की साउंड आएगी, लेकिन वहाँ पे देखिएगा, वहाँ जो जब फ्लोर पे गिराइएगा तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। जब वहाँ पे थोड़ा सा हाथ करीब ले जाइएगा ना तो आपको गर्मी सा महसूस होगा, जी रियली में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट को क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। और ग्लूकोज क्या कर रहा था, हीट को अब्जॉर्ब कर रहा था, हीट को अब्जॉर्ब कर रहा था, और यह इवॉल्व हो रहा है, मतलब छोड़ रहा है, मतलब गिव आउट हो रहा है, मतलब इमिट हो रहा है। ठीक है, या इलिबरेट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्निंग। ओके, व्हेन समथिंग इज बर्न्ड, बोथ हीट एंड लाइट आर इमिटेड। जब किसी चीज़ को, हम बर्निंग की बात कर रहे हैं, जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो दोनों चीज़, हीट एंड लाइट को वो इमिट करता है, मतलब उत्सर्जित करता है।
जब आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका बर्न होने वाला है, जो आपका बर्न हो जाता है, बर्न होने लगता है, वह ऑब्जेक्ट पता है क्या, दोनों चीज़ इमिट करता है। वह आपका हीट एंड लाइट, वो दोनों चीज़ क्या करता है, इमिट करता है, मतलब उत्सर्जित करता है। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं, माचिस की तिल्ली है ना, माचिस की कांटे को हम जब जलाते हैं तो क्या होता है, हमारे घर में, हमारे आसपास में हमारे चेहरे क्या होते हैं, दिखने लगते हैं। अंधेरा में जब ये जलती है तो क्या होता है, सारा चीज़ दिखने लगती है। और जब आपका ये तिल्ली करीब तो वो है ना पक जाता है, क्या होता है, पक जाता है। या आप यहाँ किए हुए हैं, उसको कोई आके इसको छू दे, या आप ही दूसरा उंगली से छूइए, टच कीजिए तो आपको हीट फीलिंग होगा। यही था आपका कि बर्निंग वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आपको हीट एंड लाइट दोनों इमिट करते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग को। अब हम लोग फिर से चलेंगे फोटोसिंथेसिस, एक और उसमें पॉइंट है, फिर हम चलेंगे दूसरा केमिकल रिएक्शन। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।